Hello, United boys. Welcome back to the channel. Leeds United 1, Manchester United 1. Now, ये गेम बहुत बड़ा है. ये गेम बहुत बड़ा है. नहीं, पॉइंट एक नहीं है, उस पे बात नहीं है. बात हम करेंगे, सारी प्लेयर्स के बारे में भी करेंगे, पॉइंट कितना इंपॉर्टेंट है, ईपीएल की टेबल के बारे में बात करेंगे. बट ये गेम एक्चुअल में, अगर तुम यूनाइटेड फैन हो तो तुम्हारे लिए इसकी इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ जाती है. क्यों? क्योंकि क्लब के अंदर की जो पर्दे के पीछे छुपी हुई चीजें होती हैं, डर्टी लॉन्ड्री जिसको कह सकते हो तुम, वो तुम्हारे सामने है. और अब तुम्हें जज करना है तुम्हारा क्लब कैसा कर रहा है. तुम्हारा क्लब कैसा कर रहा है. क्या हमें खुश होना है, हम सिक्स्थ पे हैं? क्या हमें दुखी होना है कि हमारा मैनेजर जाने की बातें कर रहा है? क्या क्लब का जो प्रोजेक्ट है वो फेल हो रहा है हमारी आंखों के सामने? इस पे बात होगी. मैं बताऊंगा आपको. कुछ प्लेयर्स हैं, 3-4 प्लेयर्स के बारे में क्विकली मैं बात करूंगा. ऑफ कोर्स मैं बात करूंगा जो गेम हमारा ड्रॉ हुआ है उसके बारे में, कैसा हमने पॉइंट उठाया है. बट मोर इंपॉर्टेंटली, गेम का जो बिगेस्ट हाईलाइट था वो रूबेन एमरिम की प्री मैच कॉन्फ्रेंस और पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस. ठीक है, उसके बारे में मैं बात करूंगा. हेड कोच वर्सेस मैनेजर, है क्या ये चीज, है क्या ये बवाल? और क्या है रूबेन एमरिम का बीफ जेसन विलकॉक्स के साथ? मेरे कुछ राय मैंने पहले भी शेयर करी हैं और अब मुझे कुछ टाइम मिल गया है इसके बारे में और सोचने का, तो मैं आपको शायद कुछ नए पॉइंट्स इसमें बताऊंगा किस तरीके से मेरे को ये दिखाई दे रही है सिचुएशन. और अब नेक्स्ट क्या होगा रूबेन एमरिम के लिए, इनियोस का क्या पॉसिबल रिएक्शन हो सकता है यहां से, क्या चीजें यहां से सुधर सकती हैं या चीजें और बिगड़ेंगी, और साथ ही साथ हमारे कौन से प्लेयर्स अब नेक्स्ट गेम्स में वापस आ सकते हैं. सो उसके बारे में भी एक अपडेट है. आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी, और अगर लगेगी तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और हाइप, इन तीन चीजों से आप इस छोटे से चैनल को सपोर्ट कर सकते हो. सो प्लीज अगर कर सकते हो तो कर देना, और कमेंट करके अपने थॉट्स जरूर बताने हैं आपको रूबेन एमरिम की बातों पे. नाउ मैं स्टार्ट करता हूं गेम के कुछ प्लेयर से. क्विकली मैं आपको बताता हूं भाई. देखो, पहले तो हम छठे नंबर पे हैं. जो जिसको नहीं पता भाई, जो छाती पीट के रो रहे हैं, उनको शांत करा देता हूं मैं पहले. छठे नंबर पे हैं. यस, इट इज अ वेरी बैड ड्रॉ अगेंस्ट वुल्व्स, अगेंस्ट लीड्स. इट शुड नॉट हैव बीन द केस, बट देयर इज मोर कॉन्टेक्स्ट टू इट, जिसमें मैं नहीं जाऊंगा. आपकी अपनी समझ है तो आप समझो, नहीं है तो मत समझो, मैं कुछ नहीं कर सकता. बट मुझे इतना दिखाई देता है हमारे पे 8 फर्स्ट टीम के प्लेयर मिसिंग है, और इसी लीड्स के अगेंस्ट लिवरपूल ने ड्रॉ कराया था, और आज वापस खैर लिवरपूल, चेल्सी सबके ड्रॉ चल रहे हैं. बट हमारे टाइम पे छाती पीटी जाती है, वो देख के थोड़ा अजीब लगता है. बट कुछ प्लेयर्स हैं जिनके बारे में कुछ ज्यादा बोला जा रहा है. सेस्को, मेरा स्टैंड क्या है? मेरा स्टैंड ये है, सेस्को को फिनिशेस करनी चाहिए थी. सेस्को को बेटर अपना गेम इंप्रूव करना पड़ेगा. फर्स्ट टचेस वगैरह भी उसके अच्छे नहीं थे गेम में, काफी सारे कुछ चीजों में वो अच्छा लग रहा था. सो मेरी राय एसएसको पे यही है, जैसी 2 गेम पहले थी, जैसी 6 गेम पहले थी, जैसा अगस्त में थी जब वो आया था. इस प्लेयर को टाइम चाहिए. इस प्लेयर के लिए अनफेयर है कि भाई अकेला स्ट्राइकर है और तेरे को ही सारे गोल्स मारने हैं, तेरे पे ही सारा दारोमदार है. सो दैट इज नॉट गुड, क्योंकि किसी भी और क्लब में इस तरीके से स्ट्राइकर को जज नहीं किया जाता जैसा यूनाइटेड में होता है. चेल्सी के पास लियाम डेलाप, जॉ पेड्रो, 4 स्ट्राइकर रहते हैं. सिटी के पास इतने सारी टीम के आसपास स्ट्राइकर्स रहते हैं. सेम लिवरपूल, सेम हर जगह. ठीक है, बट मेरा सेस्को पे यही है, मैं उसके साथ पेशेंस रखूंगा. मैं उसको गाली देने पे नहीं आने वाला. आपकी मर्जी है, आपका प्लेयर है, आप जैसा आपका क्लब है, जैसा आपका मन करे आप कर सकते हो. यस, लेकिन डिसअपॉइंटेड लग रहा है. ऐसा लग रहा है अगर उसने फिनिश कर दी होती. 2 चांसेस उसके थे. पहला वाला हेडर था, वो अच्छा नहीं था, वो मुश्किल चांस था. बट दूसरा वाला सर्टेनली इजियर चांस था, वो कुड हैव बीन कन्वर्टेड. नाउ सानी लामंस, भाई प्रणाम है इस बंदे को. कुछ कुछ सेव जो इसकी देख के बस ऐसा लग रहा है इसने बंदे ने बचा रखा है. डेविड डिगिया रीबॉर्न. और उसके अलावा भाई मैनुअल उगारते, भाई अगेन मैनुअल उगारते, अगर आप मेरे को फॉलो करते तो मैं बार बार कहता था भाई प्लेयर में दम है, प्लेयर में दम है, हमारे लिए अच्छा नहीं कर पा रहा है. ठीक है, और मैं आपको बता रहा हूं कि मैनुअल उगारते ने का जो ये गेम था ना, दैट वाज रियली बूस्टिंग हमारे लिए. और अगर कल के गेम में मैनुअल उगारते नहीं होता तो पता नहीं हमारे क्या कपड़े फटते. मतलब कैज़ेमीरो की इतनी बेकार परफॉर्मेंस कल के गेम में, और मैनुअल उगारते हर तरफ से भाई गेम में छाया हुआ था. मिडफील्ड में, चाहे वो टैकलिंग हो, चाहे बॉल रिट्रीवल हो, चाहे वो ऑफेंसिवली, चाहे अपनी लिमिटेड कैपेबिलिटी के साथ वो जाके टीम को हेल्प करने की कोशिश कर रहा हो. और भाई इस बंदे के बारे में तो मैं क्या कहूं. पिछले गेम में मेरे को अच्छा नहीं लगी थी इसकी परफॉर्मेंस. आज इसने पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई, इसने गोल मारा. इसने एक और गोल मारा जो बैंगर गोल था, गोल ऑफ द मंथ हो सकता था हमारे लिए. वॉली पे इसने प्यारी फिनिश करी थी आउटसाइड ऑफ द बॉक्स से, बट दैट वाज ऑफसाइड. और इसने वापस एक गोल पोस्ट पे हिट करा. ही वाज रियली इंपॉर्टेंट फॉर अस, एंड आई जस्ट वांट इसको, सेस्को, जर्गजी, इन सबको बढ़िया प्लेयर्स इनके अराउंड जल्दी से जल्दी मिल जाएं, जिसके बारे में मैं अपडेट दूंगा आपको एक और. बट मोर इंपॉर्टेंटली अब आ जाते हैं हम जो सबसे बड़ी बात है. क्योंकि देखो, लीड्स के अगेंस्ट ड्रॉ हो गया, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है. ठीक है, छोड़ देते हैं उसको. बहुत ड्रॉ कराएंगे हम, बहुत लॉसेस लेंगे. अभी लीड्स के अगेंस्ट ड्रॉ हो गया, भाड़ में गया.
अभी रूबेन अमरीम ने क्या बोला है वो इंपॉर्टेंट है सुनना। और रूबेन अमरीम की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले पोस्ट मैच में उसने बहुत चीजें बोली हैं, बट उससे पहले आपको कॉन्टेक्स्ट जानना होगा। प्री मैच से पहले की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी वो एजिटेटेड था, ठीक है, वो डिप्रेस्ड लग रहा था। मैं इसी चैनल पे आपसे बात कर रहा था, कुछ लोग कह रहे थे कि भाई कुछ ज्यादा ही रीड कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है शायद, ठीक है, अब सामने आ रहा है सब कुछ। उसने बोला था पहले मैच से पहले कि आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट, जब उससे पूछा गया था साइनिंग्स के बारे में और क्या चल रहा है बोर्ड में, क्या बातें चल रही है तुम्हारी कुछ ये सब। उसने कहा था कि मैं कोई चेंज एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं स्क्वाड में, क्योंकि मेरे से कोई भी बात नहीं कर रहा साइनिंग्स को लेके। और साथ ही साथ उसने एक और तीसरी चीज बोली थी जो इंपॉर्टेंट थी, कि अगर किसी प्लेयर को जाना है लोन पे, जैसे कि कोबी मेनू, जर्गजी, मेरे पास आने की जरूरत नहीं है, उनको जाके जेसन विलकॉक्स से बात करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि मैं वो चीजें कंट्रोल नहीं करता, ठीक है। सो ये कॉन्टेक्स्ट के बाद अब रूबेन अमरीम ने गेम के बाद क्या बोला है। उससे पूछा गया कि क्या आपका रिलेशनशिप अब बोर्ड के साथ कुछ चेंज हुआ है, तो उसने बोला कि देखो यार, तुम ना छोटी मोटी मतलब तुम्हें सिलेक्टिव इंफॉर्मेशन मिलती है, ठीक है, और मुझे नहीं पता वो किस चीज को रेफर कर रहा है, क्योंकि पहले मीडिया में बताया गया था रूबेन अमरीम हेड कोच है, और वो कह रहा है क्या वो उसको रेफर कर रहा है कि तुम्हें सिलेक्टिव इंफॉर्मेशन मिलती है, मैं एक्चुअल में हेड कोच नहीं हूं, क्योंकि आने वाले वर्ड्स उसके बहुत सारे ऐसे से ही हैं। वो कह रहा है कि मैं जब यूनाइटेड आया था, मैं मैनेजर बनने आया था यूनाइटेड का, ठीक है, और कोच बनने नहीं आया था। सो मैं बेसिकली कोच नहीं हूं, मैं मैनेजर हूं। कह रहा है मेरा नाम एंटोनियो कोंटे नहीं है, टॉमस ट्यूकल नहीं है, मोरिनियो नहीं है, बट आई एम द मैनेजर ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड, ठीक है, आई एम द मैनेजर। और ये बात उसने एक बार नहीं बोली, ये बात उसने ऐसे टेबल पे हाथ मार मार के 4 बार बोली है बिफोर ही वेंट आउट ऑफ द प्रेस कॉन्फ्रेंस। नाउ इंटरेस्टिंगली मेरे को यहां पे लगा कि भाई तीनों नाम उसने चेल्सी के मैनेजर्स के लिए हैं, और 2 दिन पहले चेल्सी का मैनेजर क्लब छोड़ के चला गया, ठीक है, उसके भी बीफ हुआ बोर्ड के साथ, 1-2 प्रेस कॉन्फ्रेंस खराब, और ये हुआ। मुझे पता है इससे इंपैक्टेड नहीं होगा वो, बट वो उन मैनेजर्स को यहां पे हाईलाइट कर रहा है जिनका अपने बोर्ड के साथ हमेशा फाइट रही है, जो बहुत डिमांडिंग रहे हैं, जो अपनी टीम को के गुंडे थे, जो अपने क्लब में इंपैक्ट चाहते थे कि हम ला सकते हैं। और अब लोग बोलेंगे, कुछ लोग पूछ सकते हैं कि भाई हेड कोच और मैनेजर इतना बड़ा क्या सीन है, क्या फर्क होता है? हेड कोच होता है भाई जैसे आप चेल्सी, ब्राइटन के मैनेजर हो, आप हो, राइट? क्या करना है आपको? प्लेयर बोर्ड ला के देगा, आपने बस वो बताएगा क्या फॉर्मेशन खेलनी है, वो बताएगा क्या टैक्टिक्स लगानी है, वो ये भी बता सकते हैं कि देखो ये प्लेयर इंपॉर्टेंट है, कोल पार्मर, इसको पक्का स्टार्ट करना है, या एस्तेवाओ को स्टार्ट करना है, या ब्राइटन में बलेबा स्टार्ट करेगा ही करेगा। तो ये चीजें बोर्ड बताता है, तुम्हें बस ग्राहम पॉटर और इन सब की तरह, और जो अब नया चेल्सी का मैनेजर आ रहा है उसकी तरह, आपको बस वो इंस्ट्रक्शन लेके कोच करना है टीम को, उनकी ड्रिल्स वगैरह देखनी है, और ये काम है, दैट इज हेड कोच, ठीक है, ट्रेनिंग करानी है। और मैनेजर जो है वो डिसाइड करेगा क्या फॉर्मेशन खेलूंगा, क्या टैक्टिक्स खेलूंगा, किस टाइप के प्लेयर चाहिए, कब प्लेयर चाहिए, कितने प्लेयर चाहिए, कैसे प्लेयर चाहिए, ठीक है। उसके बाद वो जाके बातें करेगा, वो इंपैक्ट डिसाइड करेगा कि प्लेयर लोन पे जाएंगे या नहीं जाएंगे। मेरी टीम है, मैं ओनर हूं, मैं मैनेज कर रहा हूं टीम को, मैं बस कोच नहीं हूं। ये फर्क है दोनों चीजों में ना। उसने ये भी बात बोली कि देखो इसी तरीके से चलेंगी चीजें 18 महीने तक, और अगर उससे पहले बोर्ड के हाथ में है, वो डिसाइड कर सकती है कुछ चेंज करना। मैं अपनी जॉब नहीं छोड़ूंगा, ठीक है, मैं अपनी जॉब हर दिन करता रहूंगा, ठीक है, और जब तक मेरे को रिप्लेस करने के लिए कोई नहीं आ जाता। ये बात बहुत इमेंस है भाई, कोई मैनेजर ऐसी बात नहीं करता, कोई मैनेजर ऐसी बात नहीं करता अनलेस एंड अनटिल वो सही में स्ट्रेस्ड ना हो, वो सही में दुखी ना हो इस सिचुएशन से। मैं आऊंगा इन बातों पे वापस, बट मैं आगे बढ़ता हूं, आपको दिखाता हूं उसने और क्या बोला है। उसने बोला आई केम हियर टू बी द मैनेजर ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड। वापस बार बार ये बात बोली जाने से जस्ट पहले। उसने कहा नॉट द हेड कोच, एवरी डिपार्टमेंट, दिस इज इंटरेस्टिंग। उसने बोला हर डिपार्टमेंट, चाहे वो स्काउटिंग का डिपार्टमेंट हो, चाहे स्पोर्टिंग डायरेक्टर हो, कौन है स्पोर्टिंग डायरेक्टर? जेसन विलकॉक्स। चाहे स्पोर्टिंग डायरेक्टर हो, दे नीड टू डू देयर जॉब। मैं अपना काम करूंगा 18 महीने तक, और उसके बाद हम अपने अपने रास्ते। व्हाट डज दैट मीन? व्हाट डू यू थिंक दैट मीन्स? पहली चीज तो मेरे दिमाग में सबसे पहले आती है 18 महीने बाद काम, ये काम करूंगा, उसके बाद अपने रास्ते, यानी ही डज नॉट वांट टू कंटिन्यू टू बी अ यूनाइटेड मैनेजर एट लीस्ट इस तरीके से, जिस तरीके से आज यूनाइटेड को रन किया जा रहा है, जहां पे उसको सपोर्ट नहीं मिल रहा है, जहां पे उसको प्लेयर्स दिए गए जाने चाहिए थे वो नहीं दिए जा रहे हैं, और जहां पे उसको बोला जा रहा है कि तू हमारे हिसाब से सिस्टम खेल और फलाना डिमकाना, राइट? नाउ दूसरी चीज मुझे ये लगता है कि उसने नाम नहीं लिया किसी का, बट हाँ उसने स्पोर्टिंग डायरेक्टर बोला है। इट इज क्लियरली अ क्वेश्चन कि भाई अगर तुम लोन्स वगैरह देख रहे हो, ये सारी चीजें देख रहे हो, मेरे पास तुम बिल्कुल ही ऐसी बात हो सकती है रूबेन अमरीम की, तुम मेरे को इन प्लेयर्स के साथ छोड़ना चाहते हो जो यहाँ पे रहना नहीं चाहते। जोशुआ जर्गजी, कोबी माइनो,
ये बिल्कुल एविडेंट है, ये प्लेयर्स जाना चाहते हैं, बट तुम मेरे को ये प्लेयर्स थोप रहे हो। इस स्क्वाड में कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जो फिट रह नहीं सकते, मेसन माउंट, ल्यूक शॉ, ये सब और बहुत से और, ठीक है? और जो जो बूढ़े होते जा रहे, मतलब ले दे के ये स्क्वाड नहीं है फिट मेरे हिसाब से। तुमने कैसे कमिट कर दिया सर रैटक्लिफ को कि भाई ये टॉप 5 की टीम है? किससे पूछ के किया? और अगर स्पोर्टिंग डायरेक्टर ने किया तो स्पोर्टिंग डायरेक्टर से सवाल करने चाहिए। स्काउटिंग से अगर तुम्हें महंगे प्लेयर नहीं ला सकते, तो स्काउटिंग को सस्ते प्लेयर ढूंढने चाहिए, लेकिन प्लेयर तो ढूंढोगे, दुकान बंद करके बिजनेस ना करना, ये कौन सा मॉडल होता है? तो ये क्वेश्चंस कर रहा है, कह रहा है कि मेरा काम है टीम को मैनेज करना, मैं वो कर रहा हूं, मैं मैनेजर हूं वहां का, और इन लोगों को भी अपना काम करना पड़ेगा। और अगर उनको लगता है इस तरीके से काम नहीं चल सकता, मेरे को सैक कर दो, मैं चला जाऊंगा, खत्म। तुम्हारे हाथ का काम है, तुम रूल करते हो, तुम कर लो, मेरे को सैक कर दो, मैं चला जाऊंगा वो भी उठ के, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ ये एक नॉर्मल फ्रिक्शन हो सकती है, ये फ्रस्ट्रेशन हो सकती है। रूबेन अमरीम ने पहले भी ऐसे बोला हुआ है फ्रस्ट्रेशन में आके, हम जानते हैं वो काफी इमोशनल आदमी है, और एक और ड्रॉ के बाद जब उसी से सवाल रगड़े जा रहे हैं बार बार, दिन रात 25 इंटरव्यूज को कराए जाते हैं फोर्स कर करके, तो वो बिल्कुल फ्रस्ट्रेट होकर बात बोल सकता है। कल को वो अपनी बात से पलट भी सकता है, पलट भी सकता है। उसने पहले भी ऐसा किया था, और उसने बोल दिया था कि देखो यार, मैं बहुत इमोशनल हूं, मैं कभी बोल देता हूं दैट आई विल क्विट, और आई विल, जब मेरे को नहीं सही लगेगा मैं चला जाऊंगा। उसने पहले ये बात बोली थी। उसके बाद उसने बोला था कि आके कि यार मैं 20 साल तक यहाँ पे काम भी कर सकता हूँ, मैं चाहता हूँ मैं यहाँ पे रहूं, बहुत लंबा टाइम रहूं, ये सब बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि अगले इंटरव्यू में आते आते रूबेन अमरीम अपनी बातें बोले, मैं बहुत परेशान था, मैं ये था वो था, और वो अपने कॉमेंट्स बैक ट्रैक कर ले। लेकिन ये भी हो सकता है कि रूबेन अमरीम का हद पार हो चुकी है, उसको अभी भी आश्वासन पीछे से नहीं मिलेगा, तो उसको बता दिया जाएगा कि भाई हम चीजें नहीं चला पाएंगे। मतलब बेसिकली वो कह देगा कि मैं जा रहा हूं भाई ये क्लब छोड़ के, और मेरे साथ अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस पे तुमने मुझे बिठाया, मेरे से जिस तरीके के सवाल होंगे, जो मेरे मन में होगा, मैं वो बातें बोलूंगा। तो ये फ्रिक्शन भी हो सकती है, ये बहुत बड़ा बिट्रेयल की शुरुआत भी हो सकती है रूबेन अमरीम के साथ, क्योंकि बताया ये जा रहा है भाई कि रूबेन अमरीम को, एलेक्स क्रूक ने बताया कि रूबेन अमरीम को लगता है कि मेरे साथ कुछ प्रोमिसेस करे गए थे जनवरी ट्रांसफर विंडो के लिए, जो सारे के सारे तोड़ दिए गए हैं, और जनवरी की स्टार्टिंग में आते ही उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस ऐसी है। 2 जनवरी 3 जनवरी को जो हमारे सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस आई है, और आज 4 जनवरी को जो मैच के बाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उसको जनवरी की विंडो स्टार्ट होते ही ये लग रहा है। इट कुड बी वेरी फ्रस्ट्रेटिंग फॉर अ मैनेजर जिसके 8 फर्स्ट टीम के प्लेयर्स नहीं है, कुछ एफकॉन में है, कुछ इंजर्ड है, सारे के सारे एक साथ इंजर्ड है। ये बिल्कुल फ्रस्ट्रेशन वाली बातें हैं। तब भी बंदा गेम कोई लूज नहीं कर रहा है यहाँ पे, तब भी उसी को सवाल किया जा रहा है, तब भी उसी को उंगली करी जा रही है, जबकि वो 6th पोजीशन पे इस टाइम पे बैठा हुआ है। राइट नाउ, अच्छी बात मेरे को यहाँ पे ये लगती है कि रूबेन अमरीम कम से कम डिमांडिंग हो रहा है। समझ रहे हो तुम, डिमांडिंग हो रहा है। आई वुड रियली हेट, और ये मैंने अपने वॉच अलोंग में भी बोला था, आई वुड हेट कि भाई रूबेन अमरीम यहाँ पे बस कह दे कि नहीं 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 सब ठीक है, सब ओके है, हम अगले गेम में जाएंगे, ये सब नहीं। दिस इज नॉट ओके, एंड आई एम रियली लविंग इट कि कम से कम कोई तो है जिसको केयर है इस क्लब की, कोई तो है जिसको चिंता है क्लब की, और वो सामने आके तुम्हारे बोल रहा है। अब तुम्हारी मर्जी है, तुम इस तरीके को कैसे देखते हो। तुम देखते हुए नखरे कर रहा है, तुम कहते हो ये एक्सक्यूजेस दिखा रहा है, या तुम्हें ऐसा लगता है कि भाई ये हमें रियल पिक्चर बता रहा है पीछे क्या चल रहा है, कितनी इनकॉम्पिटेंट मैनेजमेंट है हमारा, कितना इनकॉम्पिटेंट बोर्ड है, टीम को सुधारने के लिए कोई काम नहीं कर सकता, तो मैं बस अपना कॉन्ट्रैक्ट रन आउट करूंगा और मैं निकल जाऊंगा, या फिर ये मेरे को पहले से सैक कर दे। तो आई हैव बेसिकली गिवन अप, मैं बस अपना काम करूंगा, आई डोंट फकिंग केयर अबाउट कि यूनाइटेड क्या करने वाली है। ठीक है, मेरा काम है टीम को बेटर इंप्रूव कराना, वो मैं करूंगा। ठीक है, मैं अपने हिसाब से खेलूंगा, मैं अपने हिसाब से रहूंगा, और मेरे से यही प्रॉमिस किया गया था। मेरे को बिट्रेयल की बू आ रही है यहाँ पे, क्योंकि उसके यही वर्ड्स थे कि दिस इज व्हाट आई एग्रीड फॉर, कि मैं मैनेजर बनूंगा। और उसके बाद ये जब मीडिया में चला था कि वो हेड कोच की तरह अपॉइंट हुआ है, उसने ये बात भी बोली कि तुम्हें सिलेक्टिव इंफॉर्मेशन मिलती है। सो मे बी ही इज रेफरिंग टू दैट। नाउ आई टोटली कैन अंडरस्टैंड दैट दिस कैन गेट वेरी अगली आने वाले गेम्स में। तो अब यूनाइटेड क्या कर सकती है, और इस टाइम पे जेसन विल्कॉक्स और रूबेन अमरीम के बीच में क्या चॉइसेस हैं हमारे पास। पहली चीज तो ये है भाई, मेरी जो पर्सनल राय है, एंड आपकी राय इससे बिल्कुल अलग हो सकती है। मुझे साफ सीधा यहाँ पे लगता है बैकग्राउंड में क्या चल रहा होगा। बैकग्राउंड में यही चल रहा होगा कि रूबेन अमरीम चाहता है किसी तरीके से टीम को रन करना। रूबेन अमरीम एक्सपेक्ट कर रहा था कि भाई अब समर में मेरे को ज्यादा सपोर्ट नहीं मिला, पिछली जब मैं आया था नवंबर में, बीच में इन्होंने सीजन के उठा लिया था, मेरे को बस पैट्रिक डोरगू दे दिया था। इस जनवरी में कम से कम ये मेरे को प्लेयर दे देंगे। मिडफील्डर के लिए पिछले समर में बात कर रहे थे, शायद अब तो लाके मेरे को कोई ना कोई दे देंगे, और अब जब उसको प्लेयर नहीं मिल रहे हैं, ही इज रियली लॉस्ट इट। ठीक है ना, उसकी ज्यादातर बातें होती हैं जेसन विल्कॉक्स से। जेसन विल्कॉक्स का काम है हायरार्की को बताना, कि स्पोर्टिंग डायरेक्टर और डायरेक्टर ऑफ फुटबॉल जो भी उसकी पोजीशन है, वहां से बताना कि भाई ऐसा है सर, ये नहीं हो पाएगा। आप चाह रहे हो चैंपियंस लीग फुटबॉल, नहीं हो पाएगा, टीम में प्लेयर्स की जरूरत है।
रैटक्लिफ को लगता है कि ये चैंपियंस लीग वाला स्क्वाड है, तो जेसन विल्कॉक्स क्या कर रहा है? क्या वो कन्विंस कर पा रहा है? उसका काम है ऊपर कन्विंस करना कि नहीं भाई मेरे को साइनिंग्स चाहिए, इस टीम को साइनिंग चाहिए। या वो वहां पे जस्ट बिकॉज की ओवर प्रमोट कर दिया गया, ऐसी पोजीशन, उस इतना पैसा उसको कभी नहीं मिला, ऐसी पोजीशन उसने कभी हैंडल नहीं करी, इसलिए वो बहुत ज्यादा इनसिक्योर है अपनी जॉब के लिए, वो ज्यादा डर रहा है अपनी जॉब के लिए कि मेरे को भी ये निकाल देंगे डैन एशवर्थ की तरह, तो मैं चुपचाप हाँ में हाँ मिलाता रहूं। ठीक है, तो वो इस टाइम पे ये बात बोल रहा है, उनको कहता है हाँ हाँ हाँ, अरे चैंपियंस लीग तो आ गई सर, बस पहुंच गई, ये स्क्वाड बहुत बढ़िया है, इसमें पहुंचा देंगे। सो मे बी जेसन विल्कॉक्स ऐसी कुछ हरकतें कर रहा है। ही इज अ येस मैन टू ओमार बराडा एंड हायर अप्स जिम रैटक्लिफ, और उस केस में यहां पे लड़ाई बिल्कुल बनती है। मेरे को पता है रूबेन एमरिम इज अ सक्सेसफुल मैनेजर बिफोर ही केम टू यूनाइटेड। ठीक है, उसको हम जब लाए थे तो उसकी फॉर्मेशन, उसकी टैक्टिक्स, उन चीजों से खुश होके लाए थे, उसकी प्लान्स को लेके। आज हम उन सबको कचरे के डब्बे में फेंक नहीं सकते और उसको कह नहीं सकते कि भाई तू हमारी तरफ से अडेप्ट हो जा। जेसन विल्कॉक्स को जब हम लाए थे, क्या देख के लाए थे? क्या देख के, क्या है उसका सक्सेस, क्या है उसका बेसिकली डायरेक्टर ऑफ फुटबॉल का एक्सपीरियंस कहाँ का है? मेरे को नहीं पता, आपको पता है तो आप मुझे बताओ। इस लड़ाई में मैं आंख बंद करके भाई एक सक्सेसफुल बंदे को चूज करूंगा। साथ ही साथ भाई, अब जब इतना बवाल कटा है, जब इतना बीफ कटा है, तो भाई बहुत से लोग बहुत आके बातें बोलेंगे। एक पूरा एक एनवायरनमेंट है जो रूबेन एमरिम को यहाँ पे दोष देगा। ऑफ कोर्स उसमें पॉल स्कोल्स का एक बेटा है, उसने बोला है मुझे नहीं पता ये वही बेटा है जो ऑटिज्म वाला है, मुझे लगता नहीं है वो होगा, बट आई डोंट नो उसके कितने बेटे हैं और उनमें से किसने बोला है, बट उसके किसी एक बेटे ने ये बात बोली है। और ये मेरे को ऐसा लगता है इट इज नॉट जस्ट पॉल स्कोल्स का बेटा, इट इज अ लॉट ऑफ यूनाइटेड फैंस, कंटेंट क्रिएटर्स, ट्विटर टेक्टिकोस जो यूनाइटेड के फैंस हैं अपेरेंटली, वो रूबेन एमरिम के बारे में बोल रहे हैं, स्लिंग इट यू यूजलेस प्रिक, और वो बेसिकली कह रहा है तुम यहाँ से भागो, अभी तक तो तुम कह रहे थे कि तुम जॉब छोड़ के चले जाओगे, अब जा नहीं रहे हो, तुम कह रहे हो मैं क्विट नहीं करूंगा, यहाँ से एफ ऑफ, और ये सब वो सब, ओन इट, और ये सब ऐसी ऐसी चीजें रूबेन एमरिम को कोस रही है। ठीक है, मुझे नहीं पता भाई ये बंदा करता क्या है सिवाय पॉल स्कोल्स का बेटा होने के, बट मेरे को ये बिल्कुल तुम्हारे सामने लाना था क्योंकि ये एक बंदा है, ऐसे भतेरे तुम जानते हो, ठीक है, जो बहुत से लोग ऐसी ही बातें बोलेंगे रूबेन एमरिम को लेके। खैर, सली टॉक्स ने एक बात बोली है जिस पे मैं बहुत ज्यादा रिलाय नहीं करता हूं, मैं पहले ही बता देता हूं, बट ये बात बोली है और मेरे को तुम्हें ये बात बतानी थी, इसलिए मैं इसको लाया हूं, यूज कर रहा हूं यहाँ पे। वो कह रहे हैं कि सम इनसाइडर्स को ऐसा लगता है, यूनाइटेड के कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि रैटक्लिफ को फुटबॉल के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है और वो पूरा का पूरा रिलाय करता है जेसन विल्कॉक्स और उमार बराडा की समझ पे। ठीक है, और इस टाइम पे जो हेरारकी है उनके बीच में खिचड़ी पक रही है और बेसिकली फ्रस्ट्रेशन बढ़ते जा रही है कि ये क्या हो रहा है नीचे, क्योंकि अब नीचे बुलबुले दिखने लग गए हैं, कोच फ्रस्ट्रेटेड होने लग गया है, मैनेजर फ्रस्ट्रेट होने लग गया है। हालांकि ऊपर उनको लग रहा होगा सब कुछ बढ़िया चल रहा है, ऊपर अच्छी, हाँ यूसीएल पहुंच जाएंगे, हाँ सर पहुंच जाएंगे, वैसा वाला एटीट्यूड चल रहा होगा। आई डोंट डाउट दिस, क्योंकि रैटक्लिफ का फुटबॉल से कोई नाता नहीं है, कोई सक्सेस का कोई बैकग्राउंड नहीं है, किसी भी टीम के साथ उसका कोई सक्सेस का बैकग्राउंड नहीं है। तो आई डोंट डाउट इट कि भाई उसको समझ नहीं है, हाँ पैसा है उसके पास, भतेरा पैसा है, बट उस पर समझ नहीं है, मैं बिल्कुल मान सकता हूँ इस बात को। साथ ही साथ भाई अब यूनाइटेड क्या करेगी, यूनाइटेड क्या करेगी, और इस टाइम पे अब रैटक्लिफ भैया क्या कर सकते हैं इस सिचुएशन को संभालने के लिए, क्योंकि देखो यहां पे भसड़ तो मच चुकी है, और भसड़ मची है जेसन विल्कॉक्स और रूबेन एमरिम के नाम के बीच में, इन दोनों के बीच में, राइट। सो अब रैटक्लिफ किस तरीके से इस सिचुएशन को संभाल सकता है, इनियोस कैसे इसको संभाल सकती है? देयर आर टू वेज दे कैन गो, दे कैन ईदर से ओके हमें हेड कोच ही चाहिए, हमारे को घंटा फर्क नहीं पड़ता रूबेन एमरिम अब क्या बोल रहा है, हम रूबेन एमरिम को हटाएंगे, उसने हमारे बारे में कुछ बोल दिया उल्टा सीधा, तो उसको हम हटाएंगे, नए मैनेजर को लाएंगे और उससे हम वैसे ही काम कराएंगे, कोई छोटू सा फुद्दू सा मैनेजर ले आएंगे, ग्राहम पॉटर वगैरह जैसा, जिससे हम उस तरीके से काम नचवाएंगे, जिस तरीके से वो ना हम बोलेंगे वो वैसा ही करेगा। ठीक है, जो प्लेयर हम देंगे वो उसी में खुशी खुशी वैसे ही खिलाएगा, चुपचाप रहेगा, ये सब। ठीक है, या तो रूबेन एमरिम अब सैक होगा। दूसरा सिनेरियो क्या हो सकता है, और ये क्यों नहीं हो सकता है, ये इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि सैक करने के लिए रूबेन एमरिम और उसके सारे कोचिंग स्टाफ को आपको बहुत सारा पैसा लगेगा। ठीक है, क्या इनियोस वो पैसा इन्वेस्ट करेगी? क्या उसके बाद जो उनका क्रेडिबिलिटी लॉस होगा, पहले आपने टेन हाग को हायर किया, फिर फायर किया, फिर आपने डैन एशवर्थ के साथ सेम किया, अब रूबेन एमरिम के साथ किया, इनियोस का बैकग्राउंड जो उनका है ओजीसी नीस के साथ, वहां पे उनको दिखता है 6 साल में 5-6 मैनेजर चेंज कर चुके हैं, तो वापस इनके ऊपर सवाल उठ सकते हैं, एंड दैट कुड बी अ डैमेज जो बहुत बड़ा बन सकता है।
ठीक है, इनियोस के लिए, और वो नए मैनेजर की मतलब बेसिकली शाइन से नहीं ढका जा सकता। मे बी फैंस उनके अगेंस्ट हो जाए। दूसरी साइड ये हो सकती है, इनियोस उसको कमरे में ले जाके बोल सकते हैं कि भाई तू जा, अब शांति से इसको हैंडल कर, हम देते हैं तेरे को, साइनिंग देते हैं, तू टेंशन मत ले, तू हम तेरे को नया कॉन्ट्रैक्ट भी देंगे, अगले साल तेरे को प्लेयर लाके देंगे, अभी ये सिचुएशन है, अभी नहीं दे सकते, अगर तू टॉप 8 भी आएगा तो हम तेरे साथ तेरे साथ ही रहेंगे, तू चिंता मत कर, हम तेरे पे कोई प्रेशर नहीं डाल रहे, तेरे को जो सिस्टम खिलाना है खिला, अभी ऐसे गंदी गंदी बातें मत बोल। वो कंटेन करने की कोशिश करेंगे इस सिचुएशन को, जिस केस में रूबेन अमोरिम आके अपने बात पलट भी सकता है, ठीक है। उसके बाद ये भी हो सकता है तीसरा केस, कि वो रूबेन अमोरिम को बोलें कि भाई देख, सिचुएशन ये है, हम कोशिश कर रहे थे और अब हम तेरे को प्लेयर दे देंगे। उस केस में मेरे को क्या लगता है क्या होगा, कि जेसन विल्कॉक्स को आपने एकदम नीचे कर दिया, कि अब उसने, रूबेन अमोरिम ने जैसे ही जेसन विल्कॉक्स पे उंगली उठाई है, आप रूबेन अमोरिम की साइड हो गए हो, और आपने डैमेज कंट्रोल करने के लिए जेसन विल्कॉक्स को उसकी औकात दिखा दी कि भाई तू नाम का स्पोर्टिंग डायरेक्टर है, तेरी औकात नहीं है, मैनेजर में तेरे से ज्यादा गूदा है। मैनेजर का एक स्टेटमेंट, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, और तू जो चाह रहा है कि फॉर्मेशन चेंज हो, तू जो चाह रहा है कि प्लेयर मिले ना मिले, हम तेरी नहीं सुनेंगे, हम मैनेजर को सुनेंगे, तो ही हैज मोर पावर। ये सिनेरियो भी किया जा सकता है, जिस केस में वापस रूबेन अमोरिम आपको आके ये बात बोल सकता है कि चीजें ठीक है, मैं फ्रस्ट्रेटेड था और अब मेरे मुंह से ज्यादा निकल गया था, मैं बहुत इमोशनल हूं, मैं चाहता हूं यूनाइटेड में ही रहना। और उसके बाद आप देख सकते हो कि यूनाइटेड बलेबा वगैरह जैसी साइनिंग कोई ना कोई जनवरी में कर सकती है, ठीक है। बट मोर इंपॉर्टेंटली, अब इन तीनों चीजों को हम आगे तो देखेंगे ही, कैसे कैसे क्या क्या चलती है, बट बलेबा जैसे हमने बात करी, ये किया जा सकता है। और अब मैं आपको बताता हूं, यूनाइटेड के कुछ प्लेयर्स वापस आ सकते हैं, जैसे रूबेन अमोरिम ने टीएनटी के साथ एक इंटरव्यू में बताया कि ब्रूनो और मेसन माउंट, ये दोनों प्लेयर्स वापस आ सकते हैं, सकते हैं, तो गारंटी नहीं है। और बर्नली के अगेंस्ट हम 3 दिन में गेम खेल रहे हैं, 1 हफ्ता वेट नहीं करना, 3 दिन में गेम खेल रहे हैं। अब वो कितना आएँगे मेरे को समझ नहीं आता, बट मेरे को वापस एक क्वेश्चन होता है, कोबी मेनू को छोटी इंजरी हुई थी, कहा जा रहा था वो बहुत पहले आ जाएगा ब्रूनो फर्नांडिस से। ब्रूनो फर्नांडिस बहुत पहले आ गया, जब कहा जा रहा था वो मैनचेस्टर सिटी के अगेंस्ट आएगा। मतलब बंदा है, भगवान है, मुझे समझ नहीं आता। और कोबी मेनू कहाँ है, वो मुझे समझ नहीं आता। दूसरी चीज़ है, और लोगों को बहुत सारी उम्मीद थी भाई कैमरून हार जाए ताकि ब्रायन म्बूमो जल्दी आ जाए, हमें अटैकर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस टाइम पे, सेस्को, कूनिया, इन सबको सपोर्ट की ज़रूरत है। तो कैमरून, मेरे को लग रहा था साउथ अफ्रीका को पेल लेगी, 2-1 से उन्होंने हरा दिया, आगे बढ़ गई है। बट खुशी की बात इसमें ये है कि कैमरून और मोरक्को, ये दोनों फेस करेंगे अब क्वार्टर फाइनल में। अब ये दोनों अगर फेस करेंगे तो भाई इतना तो तय है कि 17 जनवरी को जो मैनचेस्टर सिटी का अगेंस्ट जो हमारा गेम होगा, क्योंकि इनका क्वार्टर फाइनल होगा वीकेंड पे, अगले 8, 9, 10 जनवरी को होगा। हमारा नेक्स्ट गेम है बर्नली के साथ 7 जनवरी को, उसके बाद 11 जनवरी के साथ को ब्राइटन के अगेंस्ट। उन दोनों गेम्स में दोनों प्लेयर नहीं आएंगे, बट उसके बाद ये दोनों में से कम एक प्लेयर आ चुका होगा जो सेमीफाइनल नहीं जाएगा। तो सिटी के अगेंस्ट इन दोनों में से एक प्लेयर आ जाएगा। आपकी चॉइस है, मे बी आप मजुराई को चाहते हो या ब्रायन म्बूमो को चाहते हो, उस हिसाब से प्रे कर लेना। मेरे को लगता है हमें अटैक में ज्यादा जरूरत है, डिफेंस में फिर भी हमारे पास प्लेयर है, तो आई वुड डेफिनेटली वांट टू सी ब्रायन म्बूमो बैक। लेट अस सी क्या होता है। बट इतना जरूर है भाई कि भसड़ मच चुकी है, आग लग चुकी है, आने वाले दिन में देखना बहुत जरूरी है ऊंट किस करवट बैठेगा। क्या इनियोस इसको हैंडल करने की कोशिश करेगी, या वो अपनी स्ट्रेंथ दिखाने के लिए, इंपोज करने के लिए पैसा खर्च करके रूबेन अमोरिम को सैक करेगी। इतना जरूर है, मैं इस चीज से बहुत खुश हूं, जैसा मैंने आपको पहले बताया कि रूबेन अमोरिम ने कम से कम आगे आके आग चिंगारी पूरी लगा दी है। और अब उसके कारण क्या हमें एक साइनिंग का फायदा हो सकता है, क्या इसके कारण डेफिनेटली हमें यह तो फायदा हुआ है कि हमें पता चल गया कि क्लब के पीछे चीजें एकदम सही नहीं है, और रूबेन अमोरिम एक्चुअल में एक डिमांडिंग मैनेजर है, ही इज नॉट अ पपेट मैनेजर, और वो चाहता है इस टीम के लिए बेटर करना। उसके पेट में दर्द हो रही है हमारी चीजों को देख के, जो हम इजीली टॉप 4 में आ सकते हैं बट हम पहुंच नहीं पा रहे हैं, जो टूटी हुई टीम के साथ वो गेम्स खिला रहा है, तो उसको देख के उसके पेट में दर्द हो रहा है। मुझे नहीं पता तुम्हारे कितना पेट में दर्द हो रहा है, और अगर हो रहा है तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताओ तुम्हारी क्या राय है इस पूरी सिचुएशन पे। तुम्हें क्या लगता है आगे क्या हो सकता है, तुम किस प्लेयर को चाहोगे जल्दी वापस आए, तुम्हें क्या लगता है जनवरी में अब हम कोई साइनिंग करेंगे। क्या है तुम्हारे थॉट्स इस ओवरऑल लीड्स के अगेंस्ट ड्रॉ? क्या तुम्हें लगता है रूबेन अमोरिम से हो नहीं पा रहा, साला ड्रॉ कराया जा रहा है, या तुम्हें लगता है भाई कैसे, इट्स अ रियली गुड पॉइंट कि आप बिना 8 प्लेयर्स के लीड्स में जाके अवे पीछे जाने के बाद भी 1 पॉइंट लेके आ जाते हो। लेट मी नो योर थॉट्स, आई वुड बी वेटिंग फॉर योर कमेंट्स दोस्तों, एंड आई विल सी यू सून इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो।